मीरा भाईंदर की अस्मिता पर काला धब्बा लगा रहा है लूडो लाउंज डिस्को पब। आधी रात तक नशे की हालत में सड़कों पर चलता रहता है युवाओं का तमाशा। आपको बता दें, मीरा भाईंदर इस समय विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, शहर के नेतागण और कुछ मनपा के अधिकारी कहते हैं। कहने और सुनने में क्या जाता है। अब जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, वैसे वैसे युवाओं में काफी बदलाव आ रहा है। लाइफ में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए युवा लड़के और लड़कियां सारी रात मीरा भाईंदर के डिस्को, पब, हुक्का पार्लर व लेडीज बियर बार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। अरे हाँ, हम भूल गए, वही कुछ तेज तर्रार युवा बाइक राइडर चाय के ठेके और स्नूकर टेबल पर गांजे और सिगरेट की कस लगाते हुए दुनिया को बदल देने का जुनून दिल में लिए दिख जाते हैं। चलिए आपको आज इसी तरह के युवाओं के मोटिवेशनल हब या यूं कहें पब से मुलाकात कराते हैं। लूडो लाउंज डिस्को पब आजकल पूरे मीरा भाईंदर में छाया हुआ है। लूडो लाउंज पब के अंदर जाते ही युवाओं को शक्तिवर्धक व ताकत और बलशाली बनाने के लिए कई प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है, जिसे कुछ लोग ड्रग्स या गांजा कहते हैं। कहने वालों का क्या है, कुछ भी कहते हैं। अब आप पूछोगे कौन सी दवाइयां हैं जो डिस्को या पब में दी जाती है, तो आपको बता दें ये काफी महंगी टैबलेट है। अब हर कोई तो खरीद नहीं सकता इस टैबलेट को। दिन भर की थकान और तनाव मिटाने के लिए युवा लड़के लड़कियां काफी तादाद में लूडो लाउंज में आकर सोमरस और हर्बल हुक्का का सेवन करते हैं। अब आप कहोगे इसको तो शराब कहते हैं, और हुक्का कब से हर्बल होने लगा। आज सोसाइटी वालों ने भी एक निवेदन दिया उनको कि उनका सोसाइटी वाला कहना है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो सब अंदर करना चाहिए, सिर्फ सोसाइटी वाले लोगों को तकलीफ होना नहीं चाहिए। आपको जो कहना है कहो, ना तो लूडो के मालिक को फर्क पड़ता है और ना ही लूडो लाउंज में जाने वाले युवाओं को। मीरा भाईंदर के मनचले युवा वर्ग भारत का भविष्य ऐसे ही थोड़ी बनेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे युवा लड़के लड़कियां रात 2 से 3 बजे के आसपास लूडो लाउंज नामक पब से अपना तनाव और थकान दूर करके बाहर निकल रहे हैं। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my... ऐसे आपस में भरत मिलाप हो रहा है, वहीं आपस में कुछ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इस वार्तालाप को हम सुना नहीं सकते, माफी चाहते हैं। इनकी तो नहीं, पर हमारी एक सीमा है। वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये तो मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी अपनी सोच है। इस परिसर वासियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह के मनोरंजक कार्यक्रम लूडो लाउंज में आने वाले युवाओं द्वारा पेश किए जाते हैं। उन्होंने कुछ वीडियो भी वायरल किया है, वीडियो मैंने देखा। इसके पहले भी सोसाइटी काफ़ी बार शिकायत की थी, जैसे कि हम लोग रात को शराब बाहर आके हंगामा मचाते। तो हमने इसके पहले भी सीनियर पीआई सबसे भी एक बार बात की थी। अभी जो हाल में जो रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बात की, तो उन्होंने बोला कि हमने 2 दिन पहले ही उसके ओनर को बुलाया था, उन्होंने समझाया कि अगर बार बार अगर तुम्हें रिपीट होगा तो तुम्हारा ये हमको कार्रवाई करना पड़ेगा इस लॉन्च के ऊपर। वहीं अगर इतनी ही बेशर्मी और कानून का मजाक उड़ाने वाली घटना हुई होती
तो यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर डीसीपी कार्यालय और 5 मिनट की दूरी पर कनक्या पुलिस स्टेशन है। मामला दर्ज नहीं हो जाता। लॉन्च के मालिक और नशेड़ियों के ग्रुप पर आप भी कमाल करते हो। ये और बात है कि घटनास्थल पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, मैदान पूरा खाली हो जाता है। या तो नशेड़ियों का समय अच्छा चल रहा है या फिर पुलिस ट्रैफिक में फंसने के कारण देर हो जाती है। आपको बता दें कि लूडो लाउंज पब के आसपास के इलाके में रात भर चहल पहल बनी रहती है। न चाहते हुए भी परिसर के लोगों का मनोरंजन होता रहता है। सोसाइटी के लोगों का कहना है बिल्डिंग के लोगों को डर लगता है, परिवार आते जाते परेशान होते हैं। अच्छी सोसाइटी समझकर हमने करोड़ों रुपयों में घर खरीदा था। सारी रात बेशर्मी का तमाशा चलता है। लूडो लाउंज नशे का केंद्र बना हुआ है। तो आपको बता दें ये सारी परेशानियां आपकी है। शासन और प्रशासन को जनता की तकलीफों से शायद कोई हमदर्दी नहीं है। हम मीरा भाईंदर की जनता से कहना चाहते हैं कि आप पुलिस विभाग पर इल्जाम मत लगाएं। अगर रात भर मीरा भाईंदर के युवा पीढ़ी अपने फ्रीडम का जश्न बाइक राइडिंग और डिस्को पब में जाकर मना रही है, तो इसमें पुलिस क्या करे? पुलिस कहां लगाम लगा पाएगी इन जोशीले युवाओं पर? हमने इस विषय पर शहर के विधायक गीता जैन से उनकी प्रतिक्रिया ली। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि किसी भी ऐसी चीज़ या पब या शराब की दुकान या ऐसी कोई चीज़ जहाँ वहाँ शराब सर्व की जा रही हो, यानी लोगों को वहाँ सर्व की रही हो, वो रहवासी इलाकों में और जहाँ ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं होना नहीं चाहिए। अब होता क्या है, ये लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो कॉरपोरेशन से या इससे कनेक्टेड नहीं है। तो एक कनेक्शन लाके या एक सोसाइटी की एनओसी ऐसे पब वगैरह के लिए कंपलसरी करे और जहाँ रहवासी इलाके हैं वहाँ के लिए परमिशन ग्रांट ही ना की जाए। क्योंकि आप जो कहते हैं मैं उससे सहमत हूँ। मैंने वो वीडियो देखा है जहाँ आधी रात को दंगल हो रहे थे, नशे में कुछ यंगस्टर्स जिसमें लड़कियां भी थी, जिस तरह का बिहेव हो रहा था, जिस तरह का वहाँ रोड पे शो हो रहा था, वो एक फैमिली वाला आदमी देखेगा तो निश्चिंत ही शर्मिंदा होगा। और आजकल हमारे यहाँ मैंने दाते जी से इस बारे में जिक्र किया था कि ड्रग्स का चलन, चाहे वो भाईंदर वेस्ट हो, चाहे वो भाईंदर ईस्ट हो, या चाहे ये नया अभी जो इलाका डेवलप हो रहा है हमारा कनकिया साइड, वहाँ हो, लेकिन हर एक वो जगह जहाँ कहीं थोड़ा सा खुला कोई छोटा सा गार्डन या ऐसी कोई जगह मिलती है, वहाँ ड्रग्स का चलन बहुत हो जाता है। मैं अब हमारे नए कमिश्नर को वेलकम करती हूँ, पांडे जी को, और उनके लिए भी सबसे पहला मुझे लगता है चैलेंज हमारे यहाँ ड्रग्स का ही होगा। और मैं मिलके उनसे ये निश्चित ज़रूर करने की कोशिश करूँगी कि ऐसे रहवासी इलाकों में ऐसी कोई भी परमिशन ना दे। दूसरी, उन बिल्डिंग वालों से मुझे बिल्कुल हमदर्दी है और ऐसा नहीं ही होना चाहिए, मैं दिल से मानती हूँ। फिर भी मैं खुद उन बिल्डिंग वालों से मिलने जाऊँगी और उनको क्या क्या परेशानियाँ हैं ज़रूर जानूँगी। कल मेरा अधिवेशन चालू हो रहा है, पर लौटने के बाद मैं वो बिल्डिंग की जगह पे वो जब भी बुलाए मैं आने के लिए तैयार हूँ। और उनकी कोई भी परेशानी होगी तो मैं अपनी तरफ से उसे दूर करने का तुरंत प्रयास करूँगी। पर फिलहाल के लिए मैं पांडे जी को ये ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। कहते हैं मुंबई शहर रात को भी नहीं सोता। उसी कड़ी में जुटते हुए मीरा भाईंदर शहर भी रातों में चैन की सांस नहीं लेता। पूरी रात हर नुक्कड़ और चौराहे पर चाय, सिगरेट व नशे के स्टॉल मीरा भाईंदर शहर को अपनी सेवा देने के लिए खड़े हैं। एक तरफ स्वच्छ शहर और सुंदर शहर का अवार्ड और इनाम की राशि, दूसरी तरफ सबसे बेहतर पुलिस आयुक्तालय की उपाधि। वहीं इस तरह की घटनाएं समझ से परे है। मीरा भाईंदर शहर आने वाले समय में विकास की तरफ जा रहा है या बर्बादी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो तो भयानक और डरावने हैं। जिस तरह एक्साइज और पुलिस विभाग पब, डिस्को और हुक्का पार्लर को परमिशन लेटर बांट रहे हैं, डिस्को पब शहर को शर्मसार करते नजर आएंगे।